बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.4 और आज इस एक्सरसाइज का है थर्ड एंड लास्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने 10.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज हम इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में यूज़ होने वाले फार्मूलाज को मैथमेटिक्स में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस इनटू सम एंड डिफरेंस। फर्स्ट फार्मूला होगा 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। सेकेंड फार्मूला 2 cos अल्फा sin बीटा sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा एज इट इज़। थर्ड एंड फोर्थ होंगे। ये लास्ट लेक्चर में फार्मूलाज हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज भी सेम फार्मूलाज हैं तो जल्दी से इनको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। इन फार्मूलाज की खूबी ये होती है इनमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये प्रोडक्ट चेंज होता है दो फंक्शंस के सम में या ये प्रोडक्ट चेंज होता है दो फंक्शंस के डिफरेंस में। इस वजह से इन फार्मूलाज को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस इनटू सम एंड डिफरेंस। अब इन फार्मूलाज को याद करते हैं। इन चारों फार्मूला के अंदर 2 लाजमी आता है और 2 के साथ दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 2 आएगा, 2 के साथ दो फंक्शन sin अल्फा cos बीटा या cos अल्फा sin बीटा, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये दोनों फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, एक फंक्शन sin दूसरा cos या एक cos दूसरा sin। ये दोनों फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं या ये दोनों फंक्शन सेम हो सकते हैं। 2 के साथ cos अल्फा है तो साथ ही cos होगा, दोनों फंक्शन cos में हो सकते हैं या दोनों फंक्शन साइन में हो सकते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा। इन तमाम फार्मूलाज को याद करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में 2 पॉइंट्स यूज़ किए थे। आज भी वही पॉइंट्स होंगे। पहले पॉइंट नंबर 1 को पढ़ते हैं। व्हेन बोथ फंक्शंस आर डिफरेंट साइन फार्मूला इज यूज्ड। सुनिएगा, जब भी दो डिफरेंट फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे हम साइन का फार्मूला यूज़ करेंगे। साइन फार्मूला का मतलब लिखेंगे साइन और साइन के साथ ये दो एंगल्स अल्फा एंड बीटा, पहले इन दो एंगल्स को ऐड करेंगे और साइन के साथ इन दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे। जब भी दो डिफरेंट फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एक फंक्शन cos दूसरा फंक्शन sin, डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट के लिए हमेशा साइन का फार्मूला यूज़ होगा। साइन के फार्मूला में पहले एंगल्स को ऐड करेंगे, इसके बाद दो एंगल्स को माइनस करेंगे। पॉइंट क्या बना? व्हेन बोथ फंक्शंस आर डिफरेंट साइन फार्मूला इज यूज्ड। क्योंकि साइन और cos दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फार्मूला लाजमी होगा साइन का। अब इन दो फार्मूलाज के दरमियान में या आएगा प्लस का साइन और या आएगा माइनस का साइन। प्लस और माइनस को कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि ये फार्मूला साइन का है तो साइन ही डिसाइड करेगा। अगर साइन पहले आ रहा है तो प्लस आएगा, साइन बाद में आ रहा है तो माइनस आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, जब भी दो सेम फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, अबव 2 फार्मूलाज में दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब दो सेम फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं फार्मूला यूज होता है cos का। पॉइंट है व्हेन बोथ फंक्शंस आर सेम, कोसाइन, कोसाइन मींस cos फार्मूला इज यूज्ड। क्योंकि ये दो सेम फंक्शन है इसलिए फार्मूला होगा cos का, बनेगा cos के साथ पहले इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, cos के साथ दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे। जब भी दो सेम फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, हेयर 2 sin अल्फा sin बीटा, साइन एंड साइन आर 2 सेम फंक्शंस, फार्मूला होगा cos का। cos के फार्मूला में पहले इन एंगल्स को ऐड करेंगे और cos के फार्मूला में इन एंगल्स को माइनस करेंगे। या इसके दरमियान में आएगा प्लस का साइन या आएगा माइनस का साइन।
क्योंकि फार्मूला कॉस का है तो कॉस ही डिसाइड करेगा कि प्लस आएगा कि माइनस। अगर लेफ़्ट साइड पे कॉस होगा, दो सेम वैल्यूज़ कॉस की होंगी तो क्या आएगा, प्लस का साइन, और लेफ़्ट साइड पे दो सेम वैल्यूज़ साइन की होंगी तो दरमियान में आएगा माइनस का साइन। और ये बात हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो लास्ट फार्मूला होता है उसमें 2 के साथ माइनस का साइन आता है। बाकी अबव 3 फार्मूला में 2 प्लस में होता है, लास्ट फार्मूला में 2 के साथ माइनस आता है, बिकॉज जब हम इन फार्मूलाज की डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हुए 2 के साथ माइनस का साइन आता है। ये हैं 4 फार्मूलाज। इन 4 फार्मूलाज को अगेन हम क्वेश्चन के अंदर फटाफट बना लेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2 और ज़रूरी बातें जो यूज़ होंगी। एक वैल्यू हमें आनी चाहिए, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। ये 2 वैल्यूज अभी यूज होंगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री को प्रूव करना है 1/16 के इक्वल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इन तमाम फार्मूलाज के अंदर फंक्शंस मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, लेकिन इन फार्मूलाज की खूबी होती है इन फार्मूला के स्टार्ट में 2 लाजमी आता है जो यहाँ पे मिसिंग है। 2 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 को। इस पूरी हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे cos 20 डिग्री फर्स्ट वैल्यू, cos 40 डिग्री सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू इज़ cos 60 डिग्री। और हम ये बात जानते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 डिग्री का लिखेंगे 1/2, ये cos 80 डिग्री एज इट इज़। बिकॉज ये ऑल वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, देयरफॉर ये जो 1/2 है ये ब्रैकेट के बाहर जाके जो 2 हमने डिवाइड किया था उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस 1/2 को हम क्या करेंगे, बाहर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी 2 cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। बाहर 1 × 1 1, 2 2 हो जाएगा 4 के इक्वल। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी स्टेप तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है। वो कौन सा स्टेप, तो सुनिएगा। इन क्वेश्चंस की एक खूबी ये होगी, अब यहाँ पे 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। फार्मूला में हम 2 फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो हमने ये ख़ास बात याद रखनी है, इन 3 फंक्शन में से जिस फंक्शन का एंगल सबसे छोटा होगा उस फंक्शन को हम ब्रैकेट के बाहर लेके जाएंगे। ये स्टेप करने से हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। सुनिएगा, यहाँ पे 3 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जिस कॉस का एंगल सबसे स्मॉल होगा उस स्मॉल एंगल वाले फंक्शन को हम ब्रैकेट के बाहर लेके जाएंगे। एक एंगल 80 है, 40 है और 20 है। cos 20 डिग्री सबसे छोटा स्मॉल एंगल है, इसलिए स्मॉल एंगल वाले फंक्शन को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। बाहर बन जाएगा 1 × 1 2 2 4, 1/4। 2 स्मॉल एंगल cos 20 डिग्री को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ये हमने cos 20 डिग्री को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। हमारे पास बच जाएगा 2 cos ऑफ 40 डिग्री एंड cos ऑफ 80 डिग्री। अब हमारे पास फार्मूला बनेगा, फर्स्ट एंगल को हम कहते हैं अल्फ़ा, सेकंड एंगल को हम कहते हैं बीटा। ये बनेगा 2 cos अल्फ़ा cos बीटा। तो फार्मूला हम लिखते हैं 2 cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा। अभी हमने फार्मूला याद किए थे, कैसे याद किए थे, सुनिएगा बच्चों। जब भी 2 सेम फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं फार्मूला होता है कॉज का। जब भी 2 सेम फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं फार्मूला होता है कॉज का। ये सेम फंक्शन है, फार्मूला कॉज का होगा। कॉज के साथ पहले दोनों एंगल्स ऐड होंगे, फिर कॉज के साथ दोनों एंगल्स माइनस होंगे। अगर लेफ़्ट साइड में भी कॉज हो दरमियान में आ जाता है प्लस का साइन। अप्लाई करते हैं। 2 फर्स्ट एंगल इज़ अल्फ़ा, सेकेंड एंगल इज़ बीटा, स्मॉल एंगल आउटसाइड द ब्रैकेट लिख देंगे। 2 cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा अप्लाई करते होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा, दरमियान में प्लस cos
अल्फ़ा माइनस बीटा, हमने इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई किया। 40 + 80 इज़ 120, 40 - 80 इज़ cos ऑफ -40। ये बात अभी हमने पढ़ी थी। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। और ये बात भी हम जानते हैं, ये लिखा है cos के एंगल में -40। ये cos की प्रॉपर्टी है। cos के एंगल में जब भी माइनस आ जाए, cos अपने एंगल में मौजूद माइनस को ख़त्म कर देता है, एब्जॉर्ब कर जाता है। इस वजह से जब भी cos में माइनस आए, ये cos ऑफ थीटा हो जाएगा। एंगल का माइनस cos ख़त्म कर देता है। तो cos के एंगल में जो -40 है, माइनस ख़त्म हो गए, ये cos ऑफ 40 हो जाएगा। cos 20 एज इट इज़। हमने cos 120 की वैल्यू पुट की -1/2। अब जब भी दो वैल्यूज़ आपस में प्लस या माइनस हों और फ्रैक्शन आ जाए, तो प्लस माइनस की वजह से इस वैल्यू को हम लेते हैं LCM। अगर हम इस स्टेप को कंपेयर करें इस स्टेप के साथ, तो यहाँ पे ये 1/2 बाहर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। पहले हमने 1/2 को बाहर जाके मल्टीप्लाई किया था, इस वजह से किया था ये तमाम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई वाली टर्म्स के अंदर कोई भी टर्म हम आउटसाइड द ब्रैकेट लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। प्लस या माइनस जब भी आए, सबसे पहले लेते हैं LCM। इसलिए 2 को लेंगे LCM, 2 के ऊपर -1 लिखा रहेगा, 2 क्रॉस जाके cos 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब LCM लेने के बाद हम 2 को बाहर लेके जा सकते हैं। LCM लेने से पहले 2 बाहर नहीं जा सकता। 2 बाहर जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़र ऊपर बढ़ जाएगा -1, 2 cos ऑफ 40 cos ऑफ 20। अब ब्रैकेट के बाहर है cos 20, पहले cos 20 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, cos 20 इंटू -1 माइनस cos 20। इसके बाद ये cos 20 मल्टीप्लाई होगा cos 40 के साथ, 2 cos ऑफ 40 एंड cos ऑफ 20 आ जाएगा बाहर, 4 2 ज़र 8, ये 1/8 बन जाएगा। अगेन फार्मूला बनेगा 2 cos, फर्स्ट एंगल इज़ अल्फ़ा, सेकेंड एंगल इज़ बीटा। ये हमारे पास बनेगा 2 cos अल्फ़ा cos बीटा। फार्मूला हमने यूज़ किया था cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस cos 20 एज इट इज़, 2 cos ऑफ 40, 40 इज़ फर्स्ट एंगल, cos 20, 20 इज़ सेकेंड एंगल। अप्लाई करते हैं फार्मूला को। 2 cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा cos अल्फ़ा माइनस बीटा, 40 + 20 इज़ 60, 40 - 20 इज़ 20। अब बच्चों ये है -cos 20, ये है प्लस cos 20, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा cos ऑफ 60, और हम जानते हैं cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1 × 1 1, 8 2 ज़र 16। यही हमने प्रूव करना था 1/16। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 है, प्रूव हम करेंगे sin π/9, sin 2π/9, π/3, sin 4π/9 को 3/16 लेफ्ट हैंड साइड। इस क्वेश्चन की पहली खास बात, यहाँ पे एंगल हमें पाई में दिया हुआ है, पाई का मतलब रेडियन में दिया है। इस एंगल को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। दो तरीके होंगे हमारे पास एंगल है π/9। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम रेडियन के एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं 180/π के साथ। पाई कैंसिल हो जाएगा 90 180 के साथ, तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट एंगल है π/9, हम पाई की जगह लिखेंगे 180, 180/9 कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा 20, तो पाई की जगह लिखेंगे 180/9 इज़ 20। अगेन पाई में 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 40 डिग्री। पाई मीन्स 180/3 इज़ 60 डिग्री। 180/9 करेंगे 80 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद एक ख़ास बात, इसमें सारे साइन के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी जो हमने अपना लास्ट फार्मूला पढ़ा था जिसके अंदर साइन का फंक्शन मल्टीप्लाई होता है, इस फार्मूले की खूबी ये है, इसमें 2 नहीं बल्कि -2 मल्टीप्लाई होता है। बाकी सब फार्मूलाज में 2 होता है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा के फार्मूला में -2 फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई होता है। इस वजह से इस साइन के फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे
-2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 एज इट इज़। यहाँ पे हम देखेंगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें आती है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। अब ये तमाम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए इसके √3/2 को ब्रैकेट के बाहर लेके जाएंगे। -1/2 के साथ इसके √3/2 मल्टीप्लाई होगा। -2 साइन 20, साइन 40, साइन 80 एज इट इज़। आपको लास्ट क्वेश्चन में एक बहुत ख़ास बात बताई थी। वो कौन सी ख़ास बात? वो ये बात थी, यहाँ पे हमारे पास अब 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फार्मूला हम 2 पे अप्लाई करते हैं, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे ख़ास बात ये थी, जिस फंक्शन का एंगल सबसे स्मॉल होगा, स्मॉल एंगल वाले फंक्शन को हम ब्रैकेट के बाहर लेके जाएंगे। साइन 20, साइन 40, साइन 80 में जो सबसे स्मॉल एंगल है इट इज़ 20 डिग्री, तो साइन 20 को हम ब्रैकेट के बाहर लेके जाएंगे। ये बाहर -1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -√3 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4, -2 लिखा रहेगा। साइन 20 डिग्री स्मॉल फंक्शन है, साइन 20 डिग्री को हम ब्रैकेट के बाहर लेके जाएंगे। इसके बाद -2 साइन 40 एंड साइन 80 हमारे पास बच जाएगा। फर्स्ट एंगल अल्फ़ा, सेकंड एंगल बीटा, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अभी हमने फार्मूला याद किया था, दोबारा लिखते हैं। -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला होता है। फार्मूला हम कैसे याद करेंगे? हमने ये बात याद की थी, जब भी 2 सेम फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे फार्मूला होगा कॉस का। सेम फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉस के फार्मूला में 2 एंगल्स ऐड होंगे, कॉस के फार्मूला में 2 एंगल्स माइनस होंगे। अगर लेफ़्ट साइड पे भी कॉस हो तो दरमियान में प्लस, लेफ़्ट पे साइन आ रहा है दरमियान में माइनस। फार्मूला अप्लाई करते हैं। -2 साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इज़ फर्स्ट एंगल विच इज़ 40, बीटा इज़ सेकेंड एंगल विच इज़ 80, दरमियान में माइनस, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये साइन 20 डिग्री एज इट इज़। ये बात हम जानते हैं। 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज़ 120 डिग्री, 40 माइनस 80 इज़ -40 डिग्री। अब cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। cos 120 की वैल्यू लिखेंगे -1/2 माइनस, ये अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, cos के एंगल में माइनस आ जाए cos माइनस को ख़त्म कर देता है। तो cos के एंगल में माइनस जो 40 है ख़त्म होके ये cos ऑफ 40 होगा, बाहर वाला माइनस एज इट इज़, साइन 20 डिग्री एज इट इज़। और ये बात भी हमने पढ़ी है, जब भी ये फ्रैक्शन के अंदर आएगा सबसे पहले लेंगे एलसीएम, 2 लेंगे एलसीएम, 2 क्रॉस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर साइन 20 एज इट इज़। एलसीएम लेने के बाद 2 बाहर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर -1 -2 cos ऑफ 40 साइन 20 एज इट इज़। ये साइन 20 पहले मल्टीप्लाई होगा -1 से माइनस साइन 20, उसके बाद साइन 20 मल्टीप्लाई होगा -2 cos ऑफ 40 के साथ, -2 cos ऑफ 40 इंटू साइन ऑफ 20। अब माइनस एज इट इज़ लिखा रहेगा। फर्स्ट एंगल होता है अल्फ़ा, सेकंड होता है बीटा, माइनस के साथ ब्रैकेट लगा लेंगे, होगा 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, 2 डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई हों, फार्मूला होता है साइन का। साइन के एंगल में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर साइन पहले हो तो दरमियान में प्लस, साइन बाद में हो दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये फार्मूला हम ऊपर अप्लाई करते हैं इसको। -√3/8 एज इट इज़, माइनस साइन 20 डिग्री एज इट इज़, माइनस, अब इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस आ रहा है हम ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद 2 cos ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इज़ फर्स्ट एंगल विच इज़ 40, बीटा इज़ सेकेंड एंगल विच इज़ 20, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। 40 प्लस 20 इज़ 60, 40 माइनस 20 इज़ 20, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन 60 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 20। इसके बाद माइनस साइन 20
प्लस साइन 20 आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, ये माइनस लिखा रहेगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 माइनस एज इट इज़, माइनस इंटू माइनस प्लस, √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर होगा, 8 इंटू 2 इज 16, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 3/16। यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 3, आज का लास्ट पार्ट। साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50, साइन 70 को हमने प्रूव करना है 1/16 लेफ्ट हैंड साइड। साइन के फार्मूलाज की खूबी ये होती है उनके साथ -2 मल्टीप्लाई होता है, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे -2 से, लास्ट क्वेश्चन की तरह -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखें, साइन 10 की वैल्यू में नहीं आती, ये लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 30 में हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2, 50 70 विल रिमेन एज इट इज। -2 साइन 10, साइन 30 डिग्री की जब हम लिखेंगे 1/2 साइन 50 साइन 70, ये 1/2 बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 साइन 10 साइन 50 साइन 70। इन क्वेश्चन में हमने बहुत ख़ास पॉइंट पढ़ा है, जो स्मॉल एंगल वाला फंक्शन है वो ब्रैकेट के बाहर जाएगा। स्मॉल एंगल इज साइन 10, इसको हम ब्रैकेट के आउटसाइड ले जाएंगे, साइन ऑफ 10, -2 साइन 50 साइन ऑफ 70 एज इट इज़। फार्मूला लगेगा -2 फर्स्ट एंगल इज अल्फ़ा, सेकेंड एंगल इज बीटा, -2 साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। फार्मूला अप्लाई करते हैं, जब भी दो सेम फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं फार्मूला होता है कॉस का, पहले कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर राइट साइड लेफ्ट साइड में कॉस हो, दरमियान में प्लस, साइन हो, दरमियान में माइनस। फार्मूला अप्लाई करते हैं, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन 10 एज इट इज़। 50 प्लस 70 इज 120, कॉस 120 होता है -1/2, 50 माइनस 70 इज कॉस -20, और कॉस के एंगल में माइनस आए, माइनस को कॉस एंगल में ख़त्म कर देता है, एब्जॉर्ब कर जाता है, ये कॉस ऑफ 20 आ जाएगा साइन 10 एज इट इज़। इस 2 को लेंगे एलसीएम, 2 क्रॉस जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, एलसीएम के बाद 2 बाहर जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो बाहर साइन 10 है, साइन 10 को पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन 10 को -2 कॉस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये साइन 10 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन ऑफ 10 हो जाएगा और हमारे पास आएगा -2 cos 20 साइन 10। अगेन माइनस के साथ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, फर्स्ट एंगल इज अल्फ़ा, सेकेंड एंगल इज बीटा। फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2 cos अल्फ़ा एंड साइन बीटा। हमने फार्मूलाज कैसे याद किए थे, दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो फार्मूला होता है साइन का। साइन के फार्मूला में पहले दोनों एंगल्स ऐड होंगे, साइन के फार्मूला में दोनों एंगल्स माइनस होंगे। अगर साइन पहले आए तो प्लस, साइन बाद में आए तो माइनस का साइन। फार्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस एज इट इज रहेगा। फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इज़ 20 बीटा इज़ 10 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। 20 प्लस 10 इज़ 30 साइन 30, लेकिन बाहर क्या माइनस, तो हो जाएगा माइनस साइन 30। माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, 20 माइनस 10 इज़ 10, माइनस साइन 10 प्लस साइन 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास माइनस एज इट इज़ होगा और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, 8 2 16। ये है हमारी राइट हैंड साइड। ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन। हमने एक्सरसाइज नंबर 10.4 को कंप्लीट कर दिया। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे 10.1 को, बिकॉज हमने चैप्टर में पहले 10.2 की, 10.3 की, 10.4, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 10.1 को। बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।